आज की क्लास में हम डीप नेक सूट की कटिंग करना सीखेंगे, जिसमें ये फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी वाला नेक रहेगा। जैसे कि जो फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी नेक होता है वो। और मैं इसका नाप आपको बता देती हूँ, कस्टमर का जो मेज़रमेंट है, बिकॉज़ मैं अभी कस्टमर के ही सूट जो कपड़े हैं उन्हीं पे आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि काम का ढेर लगा हुआ है। तो मेरे कस्टमर के कपड़े भी सिल जाएंगे और आपकी क्लास भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। कस्टमर का जो रेडी लेंथ है वो है 36। ठीक है, 36-37 दोनों ही पहन लेते हैं मेरे कस्टमर रेडी लेंथ जिसका सूट है। चेस्ट है 40, कमर है 36 और हिप है 42। और स्लीव की रेडी लेंथ 14 है, बॉटम है मतलब 11 और बाइसेप्स 14 है, आर्मोल 16 है। ठीक है, बाकी यही मेज़रमेंट है। बाकी नेक वगैरह वो मुझ पे छोड़ देते हैं, कितना लेंथ बनाना है, डिप बनाना है, जो भी बनाना है वो सब मुझ पे छोड़ देते हैं मेरे कस्टमर। और बाकी ये बहुत ही कम कपड़े में मैंने इसको एडजस्ट करके बनाया है। और आज की क्लास में सिर्फ हम कटिंग सीखेंगे। और आप लोग कहते हो कि आपने लूजिंग कितनी रखी है कमर, चेस्ट, हिप में, तो मैं आपको बता दूं जितनी भी वैसे बॉडी मेजरमेंट की क्लास आपने देखी होगी ना इस चैनल पे। नहीं देखी है उन्हीं का ये क्वेश्चन होगा आई थिंक। तो पहले इस चैनल पे जाके बॉडी मेजरमेंट की क्लास देखें। मैं हमेशा फिक्स बॉडी मेजरमेंट नापती हूँ, फिर मैं उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ, फिर जाके डायरी में मैं नोट डाउन करती हूँ। जैसे कि इस कस्टमर का चेस्ट 38 है, ठीक है, लेकिन मैंने डायरी में नोट डाउन कितना किया है, 40। कमर 34 है, 36 किया है फिर डायरी में। ऐसे ही हिप साइज़ है 40, तो मैंने 42 डायरी में नोट डाउन किया है। बस कमर, चेस्ट, हिप इनमें मैंने 2 इंच की लूजिंग रखी है। आप चाहें तो कमर में थोड़ी लूजिंग कम कर सकते हो फिटिंग के लिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जिनका चेस्ट साइज़ पे टाइट हो जाता है सूट, आर्म होल पे लूज़ हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है वो इसमें हम कवर करेंगे। फुल वेस्ट पे हम कैसे ड्राफ्टिंग करें कि हमारा यहाँ से अच्छी फिटिंग आ जाए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। चलिए सूट की कटिंग करते हैं और इसके तीरा वगैरह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जिस भी कपड़े को आप कटिंग करोगे उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप ऑलरेडी टेलर हो, पहले हमें प्रेस करना चाहिए। इससे कपड़ा ना इक्वल हो जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है, कहीं पे सिकुड़न नहीं रहती है और कटिंग करते वक्त भी काम करने में अच्छा लगता है। तो इस सूट में एक साइड पे कढ़ाई दी गई है और एक साइड प्लेन दिया है, मतलब कि इसी में हमें स्लीव्स निकालने पड़ेंगे। बैक पार्ट की जो कपड़ा है वो चौड़ा कम है, इसका मतलब हमें फ्रंट में स्लीव्स भी निकालने पड़ेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करना है। ये जो कढ़ाई है ना, इस कढ़ाई को हमने सेंटर में रखना होता है ताकि नेक हमारा बिल्कुल बीच में आए। ये नहीं कि एक साइड शोल्डर पट्टी कम हो गई, एक साइड ज़्यादा, नहीं। हम नेक के हिसाब से फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखो, मैं एम्ब्रॉयडरी को चेक कर रही हूँ। नीचे हाफ हमारा ऊपर रहे, हाफ हमारा नीचे रहे, तब हमारा सेंटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके बहुत सारी पिन से रोक लेना है आपको जब भी कढ़ाई वाला सूट कट कर रहे हो। नेक के ऊपर नेक की कढ़ाई आनी चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारी पिन लगा ली। अब हमने फ्रंट पार्ट को कट करना है पहले। तो सबसे पहले हम नेक की लेंथ चेक करेंगे, इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, क्योंकि नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमने करना है। लेंथ जो है नेक की वो बिल्कुल ठीक है, जैसे मुझे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। अब हमने रेडी लेंथ रखनी है, तो रेडी लेंथ जितनी भी आपको चाहिए उसमें आधा इंच बढ़ा के लेनी है, क्योंकि आधा इंच हम शोल्डर जोड़ते हैं ना तब माइनस हो जाता है। तो आधा इंच हम उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे और रेडी लेंथ पे निशान लगा देंगे। फिर नीचे की ओर ना इसमें बॉर्डर दिया गया था जो कि मैंने प्रेस करते वक्त हटा लिया है, उसे हम बाद में लगाएंगे। पर मैं नीचे की ओर ना 2.5 इंच कपड़ा ले रही हूँ फोल्ड मार्जिन तुरपाई का। मैं फोल्ड करने के बाद बॉर्डर को लगाती हूँ जो भी इसके साथ आया है। अब 15 इंच पे कमर का निशान लगाया, 21.5 पे मैंने हिप का निशान लगाया। ये ना अगर हाइट कस्टमर की ज़्यादा है तो चेंज भी होते हैं निशान, ठीक है। और हमने 6 इंच पे लगाया है आर्म होल का निशान। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, ऐसे ही कमर का चौथाई भाग लेंगे, फिर हिप का भी चौथाई भाग लेंगे। देखिए जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो जो कमर का निशान है वो 15 की बजाय 16 पे भी चला जाता है, हिप का निशान 22 पे चला जाता है। और हाइट बहुत कम है तो उसके हिसाब से भी देखना पड़ता है, क्योंकि आप क्या करते होगे, सबका 13 या 14 पे कमर लेते होगे, वो भी सही चीज़ नहीं है। अगर हर किसी का 13-14 पे कमर लोगे, किसी किसी की चेस्ट बहुत नीचे है तो क्या करोगे। कस्टमर का फुल शोल्डर 15 है तो माइनस मैंने 3 कर लिया है, तो 12 आया, 12 का आधा 6 लेंगे। तो मैं यहाँ पे डीप नेक में 6 इंच का शोल्डर ले रही हूँ, ठीक है। आर्मोल भी मैंने 6 लिया है। अब 20 सेंटर में हमने आर्मोल के निशान लगाया और आर्मोल की गोलाई हमने कर दी है 1 इंच पे।
1 इंच पे आपने आर्म होल की गोलाई करनी है। फिर उसके बाद बैक आर्म होल की शेप हाफ इंच की दूरी पे कर देनी है। बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं करेंगे क्योंकि डीप नेक है। अब बहुत सारे लोगों का ना चेस्ट पे सूट टाइट हो जाता है इस जगह पे। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि आर्म होल पे लूज़ हो गया, चेस्ट पे टाइट हो गया। तो इस केस में आपने क्या करना है, ऊपर से 10 इंच पे चेस्ट आती है लगभग सभी की, 10 साढ़े 9 ऐसी ही आती है। ठीक है, आप चाहे चेक कर लेना, इतने पे ही आती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे फुल वस्ट का आपने निशान लगाना है और ऊपर की ओर से ध्यान से देखेंगे, इस निशान से हमने ऊपर ले जाना है। कहने का मतलब है जो मैंने सर्कल बनाया है वहाँ पे आपने फुल वस्ट का निशान लगाना है और उससे ऊपर आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, हाफ इंच अंदर की ओर झुकाव कर देना है। इससे आर्म होल की लूजिंग भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने हाफ इंच अंदर की ओर डाउन कर दिया है, ध्यान से देखो। ठीक है, और फुल वस्ट जहाँ पे आ रही है वहाँ पे हल्की सी लूजिंग कर दी है। तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी चेस्ट पे टाइट होने की और आर्म होल पे लूज़ होने की। ठीक है, और आपने आर्म होल राउंड भी मतलब चेक कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको समझाते समझाते भूल गई कि आर्म होल राउंड भी चेक करके दिखाना था आपको। मेरा 8 इंच आना चाहिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, क्योंकि 8 इंच तो मुझे रेडी चाहिए, हाफ इंच मुझे चाहिए शोल्डर के लिए। ठीक है, शोल्डर अटैच करने के लिए। एक बार मैं पास से दिखा रही हूँ कि हाफ इंच मैंने अंदर की ओर किया है और यहाँ पे फुल वस्ट का आपने निशान लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपके चेस्ट पे टाइट भी नहीं होगा और जो हाफ इंच अंदर किया है वो आर्म होल लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। और डीप नेक में तो ऐसा करना ही पड़ता है ताकि हमारा जो बैक का डीप नेक है उसकी वजह से हमारा आर्म होल लूज़ रहता है, तो वो लूज़ ना रहे तो हाफ इंच हम अंदर की ओर दबा के सिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा फोल्ड करना है। यहाँ पे आप देखो कितना घटिया कपड़ा है और दूसरी बात ये कि इसकी चौड़ाई कितनी कम दी है, जबकि हमें बैक पार्ट से स्लीव निकालनी पड़ती है, पर इसमें स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बचेगा। इसकी चौड़ाई होनी चाहिए जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसकी चौड़ाई नाप लो, उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ोल्ड करना है। ठीक है, और ये कपड़ा देखो आड़े में दिया गया है, मतलब जो कपड़ा बनाने के लिए दिया है ना ये आड़े में ही बन पाएगा, सीधे में बन ही नहीं पाएगा। इस तरह के सस्ते और बेकार सूट होते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है बनाना, बट कस्टमर दे के चले जाते हैं तो करना पड़ता है। यहाँ पे हमने बराबर रख लिया। ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके चलूँगी मैं बैक पार्ट को, मतलब बैक पार्ट हमने एक्स्ट्रा कट करना है। ये सबको नहीं करना है, जिसको लग रहा है कि नेक मेरा आगे जा रहा है पीछे जा रहा है उसको करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बराबर रख के कट करना है। बैक पार्ट में नीचे की ओर से मैं 1 इंच और बढ़ा रही हूँ तुरपाई का मार्जिन, क्योंकि फ्रंट में तो बॉर्डर लग जाएगा तो इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन बैक के लिए कम ना पड़े। कमर हिप रेडी लेंथ पे हमने कट लगाने ज़रूरी हैं। फिटिंग करते वक्त ये कट हमारे काम आएंगे। ठीक है, अब हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है हाफ इंच की, क्योंकि अभी तो हमने बराबर कट कर लिए थे ना, तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल हो गए और ज़्यादा गहरे भी नहीं करने हैं, वरना बाजू जोड़ते वक्त समस्या आएगी डीप नेक में। अब आप चाहे इसमें छोटी बाजू लगाएं चाहे बड़ी बाजू लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मेरे कस्टमर पहनते हैं 14 इंच की बाजू, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो इसमें आड़े में तो बन जाएगा पर सीधे में बहुत ज़्यादा जॉइंट आएंगे, तो आड़े में मैं इसलिए बना दूँगी स्लिप, क्योंकि सूट भी तो आड़े में दिया गया है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे कपड़े आड़े में ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है मैंने, चेस्ट के चौथाई भाग जितना कपड़ा चाहिए 4 फोल्ड में। ठीक है, अपनी ओर बन साइड रखेंगे। अब जो आपकी रेडी लेंथ है उस पर मार्क करेंगे। मेरा तो ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही कट कर रही हूँ। हमने ऊपर से 3 इंच डाउन किया है, नीचे गोलाई का आधा, यहाँ पे बाइसेप्स का आधा। रेडी लेंथ मुझे बढ़ानी पड़ेगी जॉइंट करके, इसलिए मैं पूरा पूरा कट कर रही हूँ जितनी है उतनी। यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेके मैंने गोलाई कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा गोलाई। और मार्जिन ले लिया है हमने 1.5 से 2 इंच। आई थिंक आपने स्लीव की कटिंग डिटेल क्लास में देखी भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एडजस्टमेंट करके कपड़ा यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे हम नीचे की ओर से किनारी जो है उसे हटा देंगे, क्योंकि किनारी का यूज़ नहीं करना होता है कपड़े की। यहाँ से सेंटर से हमने कट लगा दिया, इसी सेंटर के अकॉर्डिंग हम स्लीव अटैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पार्ट हटाएंगे और 2 पार्ट में हमने कटिंग करनी है, फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है। ये हो गया। अब इसमें मैं कैसे करूँगी स्टिच वो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा। फ़िलहाल हमारी सूट की कटिंग हो गई है। इसमें ये जो बॉर्डर आया था ये हम स्टिचिंग के समय दोबारा लगाते हैं। फिनिशिंग के साथ ये बॉर्डर को हटा के दोबारा लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लगा हुआ आया है वैसे ही रहने देंगे, नहीं। सूट की कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है इस क्लास में। सो गाइज, आज की क्लास में हमने सूट की कटिंग करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको स्टिच करना सीखेंगे। बेहद आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिना बुकरम का नेक हम बनाने
डालने वाले हैं इसको। दोनों साइड हम बुकरम नहीं डालने वाले हैं गाइस। अगर आप भी बुकरम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, कस्टमर पैसे कम देते हैं, तो इस तरह से बना दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हो सके तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्लास हम बनाने की थोड़े इच्छुक रहें कि भाई हमें आगे भी काम करना चाहिए इन लोगों के साथ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो। लेकिन आप वॉच नहीं करोगे वीडियो तो शायद बीच में हम रुक भी सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में कि मेरी क्लास निरंतर चलती रहे और आपकी हेल्प होती रहे। और भी वीडियोज़ आपको देखनी है तो इस क्लास की ना मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो किसी भी क्लास को आप दोबारा रीवॉच कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैं अब काफ़ी हद तक ठीक हूं, इसलिए मैं शूटिंग भी कर रही हूं। पर मैं अभी 2 ही ड्रेस में आपको दिखूंगी क्योंकि मुझे ढीले ढाले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और लगभग मैं ठीक हो चुकी हूँ, पर अभी टाइम तो लगने वाला है। बट मेरे कस्टमर का इतना काम ढेर सारा है कि वो देख देख के मेरा दिमाग घूमता है कि इसे कब ख़त्म करूँ, इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया है आई थिंक 1-2 दिन से। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।